अरे राधा, तुम्हें खाना नहीं खाना है? चलो जल्दी किचन में, वरना किचन बंद हो जाएगा। हाँ मैं आती हूँ। ओके। राधा, आंसू पोंछने से क्या दिल की हालत छुप जाएगी? राधा, मैं तुम्हारी सहेली हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम अब तक मोहन को भूल नहीं पाई हो। वो अभी भी दिल की धड़कन बनकर तुम्हारे सीने में धड़क रहा है। राधा, तुम किसी और को नहीं, अपने आप को बेवकूफ बना रही हो। सपनों की दुनिया में सांसें लेना छोड़ो, हकीकत को फेस करो। और हकीकत यह है कि मंजिल तुम्हारी खो चुकी है। मोहन तुम्हें अभी कभी नहीं मिल सकता। तो जो चीज हासिल ना हो उसके लिए रोना क्या? क्यों अपने आप को सजा दे रही हो तुम? मुझे देखो, मेरे बारे में तो सब कुछ जानती हो ना तुम। मेरे साथ क्या हुआ? क्या मैं आंसुओं में भीगी हुई कल के चादर को ओढ़े घूम रही हूं? नहीं ना, मैं सब भूल गई हूं। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हूं और तुम्हें भी ऐसा करना होगा, मेरे जैसे बनना होगा। राधा, भूल जाओ मोहन को, भूल जाओ। साहब, वो मिस्टर मोहन आपसे मिलना चाहते हैं। मोहन? कौन मोहन? जी वो है ना, पृथ्वी दुलारी। हाँ, भेजो ने। जी साहब। भाई झा साहब, ये कौन सी फाइल दे दी आपने? ये फाइल नहीं चाहिए। वो दुलारी और पृथ्वी वाली फाइल है, वो दीजिए। हेलो सर। हेलो, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सर। बताओ कैसे आना हुआ? सर मेरे पास एक न्यूज़ है जो आपके काम आ सकती है। अच्छा, आओ बैठो। हाँ, अब बताओ क्या एक न्यूज़? सर दुलारी अपनी बेटी पद्मा से मिली थी। क्या? जी। कब, कहाँ? कल शाम को। कल शाम को? तो फिर पद्मा ने बताया क्यों नहीं? जब वो लोग आपके यहाँ से गए तो दुलारी घर के बाहर पद्मा से मिली। तो उसने हमें उसी समय इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर पद्मा उस वक्त बहुत घबराई हुई थी, मुझे भी उसने कल रात को ही बताया और मैं सीधा आपके पास आया। और अगर रातों रात दुलारी कहीं और चली गई हो तो? सर वो कहीं भी गायब हो जाए लेकिन वो पद्मा से कांटेक्ट जरूर करेगी, तब आप उसे अरेस्ट कर लीजिएगा। तो ठीक है, मेरा एक प्लान सुनो। देखो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि तुम तहे दिल से मेरी मदद करो, ठीक है? अब पद्मा जैसे ही दुलारी से मिलती है, तुम पद्मा से कहना कि वो सीधा मुझे इन्फॉर्म कर दे। तुम्हारे पास मेरा पुलिस स्टेशन का नंबर है, इमीडिएटली उसे दे देना। देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है। इंस्पेक्टर नरेश का कहना है कि सच्चाई तो दुलारी मामी के पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन अगर वो इसी तरह भागती रही, पुलिस से छुपती रही, तो पुलिस के शक को और मजबूती मिलेगी और पुलिस को जो सबूत मिले हैं वो दुलारी मामी के पकड़े जाने के बाद ही बताएंगे। और पुलिस का कहना यह है कि वो महिला ही थी और बुरखे में थी। इसका मतलब ये नहीं है ताऊजी कि वो माँ ही है। जुर्म करने के लिए लोग बुरखा पहनते हैं ताकि पुलिस वालों को गुमराह करने में आसानी हो जाए। पद्मा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें दुलारी मामी को पकड़वाने में पुलिस की मदद करनी चाहिए। मोहन भैया, मैं अपनी माँ को? इसी में हम सबकी भलाई है पद्मा। अगर दुलारी मामी बेकसूर है, बेगुनाह है, तो उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो इसी तरह पुलिस से छुपती रही तो मुजरिम ही साबित होगी। इस बात को समझने की कोशिश करो। मोहन ठीक कह रहा है पद्मा। ठीक है, फिर मुझे क्या करना होगा? देखो, अब जब भी तुम्हें दुलारी मामी कांटेक्ट करें तो तुम उन्हें कैफे रेस्टोरेंट में बुलाओगी। वहां पर पुलिस पहले से मौजूद रहेगी
और जैसे ही दुलारी मामी वहां पहुंचेंगी वो उन्हें अरेस्ट कर लेंगी। इंस्पेक्टर नरेश का कहना है कि अगर पद्मा ने पुलिस की मदद की तो वो उसे कुछ नहीं कहेंगे, वरना मुजरिम से मिलने जुलने और उसे छुपाने के इल्जाम में उन्हें इसके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ सकता है। और दुलारी के पकड़े जाने के बाद मेरा सारा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। ठंडी हवा काली घटा आई गई झूम के, प्यार के दो बोल ला 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 ला। देखो, ज्यादा होशियारी न करो। समझदारी से काम लोगी ना तो तुम भी फायदे में रहोगी और हम भी। उस दिन तो तुम्हें जो कहना था सो तुमने कह लिया, और हमें जो सुनना था हमने सुन लिया। लेकिन क्या धमकी दे रहा तू मेरे को? अरे नहीं नहीं, धमकी तो लोग दुश्मनों को दिया करते हैं। मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं कि क्या खिचड़ी पक रही है। तुम्हें जब उसकी खुशबू आएगी तो पता चलेगा। मैं खिचड़ी की हांडी के साथ साथ खिचड़ी पकाने वाले को इस घर से बाहर कर दूंगी। रामकली नाम है मेरा, ऐसे नहीं है। और मेरा भी नाम दयाशंकर है, जो सिर्फ अपने आप पर दया करना जानता है, दूसरे पर नहीं। कहना क्या चाह रहा है तू? है? ए, देख, नौकर है, नौकर की तरह रह इस घर में। हाँ, प्यार से, धीरे से बात करो। देखो, तुम शायद ये भूल गई हो कि मैं इस घर की बहू का चाचा हूं। रिश्तों पे अगर गौर करो तो तुम्हारा समधी, और समधी समधन में छेड़छाड़ होनी चाहिए, जंग नहीं। मैं तो तुम्हें ये समझाने के लिए आया हूं कि अगर खिचड़ी में तड़का पड़ गया तो तुम गई काम से। कहना क्या चाहता तू? कहना कुछ नहीं चाह रहा हूं, दोस्ती का हैंड बढ़ाना चाह रहा हूं। पूरब सरकारी गवाह बना कि तुम्हारा रमाकांत जेल के अंदर और तुम इस घर के बाहर। गवाह? हाँ, मोहन का साथ देने ही नहीं पूरब का फायदा है, और फिर पूरब इस घर का मालिक और गंगा इस घर की मालकिन, जो मेरी भतीजी है। अब तुम सोचो कि गंगा अपने चाचा के दुश्मनों के साथ क्या क्या करेगी, है? इसके बाद भी तुम चाहती हो कि मैं इस घर से निकाला जाऊं? अरे काहे को निकाले जाओ? अरे मेरे को तो अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम सोचो, तुम हम दोनों मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे भाई, वो शेर तो मिट्टी के भी खतरनाक होते हैं, हम तुम तो फिर भी गोश्त के शेर हैं। तो फिर शुरू हमारी फ्रेंडशिप। हाँ जी, बिल्कुल शुरू। अपने मोहन भैया पर भरोसा है ना तुम्हें पद्मा? मुझे अपने आप से ज्यादा आप पर भरोसा है भैया। और तुम ये भी जानती हो पद्मा कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। मैं जानता हूं कि जिन हालात से तुम गुजर रही हो उसमें कोई भी फैसला करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है पद्मा। इंस्पेक्टर नरेश ने कहा है कि वो दुलारी मामी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर मामी इसी तरह से छुपती फिरती रही तो हो सकता है पुलिस उन्हें एनकाउंटर में गोली मारे। लेकिन वो बेगुनाह है। बेटा, वो बेगुनाह है कि नहीं ये उसके पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा। ये बात तुम क्यों नहीं समझती? पुलिस के पास तो दुलारी के खिलाफ सबूत है, पुलिस कुछ भी कर सकती है। हमें एक मौका मिला है, पुलिस नरमी से काम लेगी, फिर भगवान को जो मंजूर हो। और पद्मा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर दुलारी मामी बेगुनाह है तो मैं उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। तुम पुलिस की मदद करो। ठीक है मोहन भैया, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी।
हेलो। मैं पंडित। क्यों? नाम सुनते ही सांप सूख गया क्या? क्या हुआ मेरे 5 लाख का? हाँ हाँ, मुझे कुछ दिन चाहिए। मैं कैसे भी कहीं से भी इंतजाम कर लूंगा। ये सियाने, पंडित से चालाकी का खेल न खेल, वरना। नहीं नहीं, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा। मुझे बस कुछ टाइम दे दो प्लीज। मुंबई में टाइम का बहुत कीमत है, और तुझे फुकट में टाइम दे दूं? नहीं दूंगा टाइम। देखिए, मैं सच कह रहा हूं, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। मुझ पर भरोसा कीजिए। ईमानदारी का काम भरोसे पर चलता है, और हम जैसों का काम कैश पर चलता है। सोच ले, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मैं तुझे कल तक का वक्त देता हूं, कल शाम तक का। ठीक है, ठीक है, मैं कल तक कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, मुझे मेरे 5 लाख चाहिए। एक बात ध्यान से सुन। जी। इस मुंबई में कभी गटर में, तो कभी रेल के पटरियों पर, तो कभी समुंदर के किनारे आए दिन लाशें मिलती है, और पुलिस वाले उन्हें लावारिस समझकर उनका क्रियाक्रम कर देते हैं। कहीं ऐसा न हो परसों पुलिस वालों को तेरी लाश मिले। समझ गया ना तू? धनराज, अगर पंडित को रुपए नहीं मिले तो वो तुझे जान से मार डालेगा। कहां से लाएगा तू 5 लाख? क्या जवाब देगा पंडित को? वो तुझे जान से मार डालेगा, जान से। इस मुसीबत से बचने का हल सोच। सोच कैसे बचेगा इससे, सोच। यहां से भाग जा, इसका यही एक हल है, यहां से भाग जा। दुलारी मामी ने फोन किया था इंस्पेक्टर साहब। पद्मा ने उनसे बात की और उनसे मिलने के लिए कहा। गुड, वेरी गुड। अब वो हमारे हाथों से बच नहीं सकती। पद्मा, बताओ उसने कहां और कब मिलने के लिए कहा है? मैं आपको जगह और टाइम तभी बताऊंगी जब आप मुझसे ये वादा करेंगे कि मेरी माँ को कुछ नहीं होगा। देखो पद्मा, मैं तुम्हें बताता हूं, ये बात मैं मोहन को भी बता चुका हूं। जब तक दुलारी कोई चालाकी नहीं करेगी, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। पुलिस जनता की सेवा के लिए बनी है। हम लोग शपथ लेते हैं जुर्म को खत्म करने के लिए, मुजरिम को खत्म करने के लिए नहीं। हम तो बड़ी मजबूरी में गोलियां चलाते हैं। जब तक सामने वाला हमलावर ना हो, हम कोई एक्शन नहीं लेते। आई अश्योर यू। मैं जानता हूं कि तुम पुलिस की मदद कर रही हो, लेकिन इससे ज्यादा मदद तुम अपनी मां की कर रही हो, और इसी में उसकी भलाई भी है। मुझे मालूम है कि तुम इस समय बहुत बुरा फील कर रही हो, लेकिन पद्मा, कभी कभी कड़वा घूंट पीने के बाद ही सच्चाई की शक्ल नजर आती है। सख्ती के बाद ही नरमी का एहसास होता है। ठीक है मोहन भैया, मुझे आप पर भरोसा है। तो ठीक है, अब बताओ कि वो कब और कहां मिलना चाहती है? मॉडर्न कैफे में 5:30। ठीक है, तो अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे वाह 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 वाह, बड़े भाई, इसका मतलब ये नहीं हर चीज आप ही डिसाइड करेंगे। तो कौन डिसाइड करेगा? अरे माँ डिसाइड करेगी। माँ से पूछते हैं। माँ से। ए देबू, माँ किधर है? माँ जी तो बाहर है। अच्छा अच्छा अच्छा। माँ माँ माँ, यहाँ आइए। क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रहे यहाँ हो? आइए। माँ, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। मेरा कहना ये है कि शादी के रोज हम घोड़ी पर सवार होकर जाएंगे, मगर भाई साहब कह रहे हैं कि हम गाड़ी में जाएंगे। अब क्या? माँ, तुम ही खुद ही बताओ, अगर ये भाई साहब घोड़ी पर बैठ गए, उस घोड़ी का क्या हुआ? मर जाएगी बेचारी। ओ, मैं इतना मोटा नहीं हूँ। माँ,
क्या है ना, बचपन से मैंने सपना देखा था कि जब भी मेरी शादी होगी ना तो मैं घोड़ी पर सवार होकर जाऊंगा। हाय 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 हाय। कंप्यूटर एज है, कदे घोड़ी की बातें मत कर। वेरी गुड, कंप्यूटर एज है ना, तो आप लड़की से शादी क्यों करें? आप किसी फ्लॉपी डिस्क के साथ शादी कर। माँ, इसकी शादी है ना किसी कंप्यूटर डिस्क के साथ करा दीजिए। तुम दोनों इस बात पर बहस करने लगे ना तो हो गई शादी की तैयारियां। मैं बताती हूँ, तुम दोनों की बारात एक ही जगह जाएगी ना? यस। तो तुम दोनों एक ही गाड़ी में जाओगे। अरे थैंक यू। बेचारी घोड़ी बच गई। माँ, माँ मेरी बात तो सुन। माँ, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। वो फ्लैट वाले केस में मैं अप्रूवर बन गया। मुझे अपने गलतियों का एहसास हो गया माँ। मैं जानता हूँ मेरी वजह से सबको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं सबको सच सच बताने को तैयार हूँ। मैंने मोहन को भी सब कुछ बता दिया। मैं आपको आपका घर दिलाकर रहूंगा। मुझे माफ कर दो। मैं पिताजी के बहकावे में आ गया था, फिर कभी ऐसा नहीं। आओ अंदर आओ। सीमा, सीमा, सीमा रिमेम्बर, मैं जब भी तुम्हारे घर पे तुमको लेने आया, तुमको मिलने आया, तुमने हमेशा मुझे अवॉइड किया ना सीमा? हाँ? और दुनिया वाले जो कुछ तुम्हारे बारे में बोलते वो सच बोलते ना सीमा? हाँ? हाँ? क्या सुना है तुमने? जो भी सुना है सीमा, I want to hear it from you. मैं जब तुम्हारे पास आया था फर्स्ट टाइम, मैंने अपने दिल में जो कुछ था पहली बार में सच्ची सच्ची तुमको बोला था ना? तो तुम भी मुझे बता दो ना सीमा। मुझे पता तो चले कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो भी कि नहीं। मैं जबरदस्ती चक्कर काट रहा हूं, तुम काट रहे हो, दिल दुख रहा है हम सबके। क्यों सीमा? एंड डोंट वरी सीमा, आई विल नॉट फोर्स यू। जो तुम्हारा डिसीजन होगा उसको मैं रिस्पेक्ट करूंगा सीमा, पर प्लीज मुझे बता दो, प्लीज सीमा, प्लीज टेल मी सीमा। विजय, देखो, आई रियली एडमायर यू, आई रिस्पेक्ट यू, क्योंकि तुम अपने ओपिनियंस मुझ पे कभी नहीं थोपते हो जैसे मेरे पेरेंट्स करते हैं। मैं बताना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे डैड ने मुझे हमेशा डरा धमका के रखा, इसलिए मैं कभी कुछ कह नहीं पाती थी, मैं चुप रहती थी। मैं मजबूर थी विजय, एंड एट द सेम टाइम मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। दिल दुखाने की छोड़ दो सीमा, दिल की छोड़ दो। तुम मुझे बताओ तुम्हारे दिल में क्या है? प्लीज टेल मी सीमा, आज मुझे प्लीज बता दो, प्लीज। मैं सूरज से प्यार करती हूँ और बहुत जल्द उसे शादी करने वाली हूँ। आई होप तुम मेरी फीलिंग्स को समझते हो। समझता हूँ सीमा, मैं समझता हूँ सीमा, पर ये बात मुझे पहले बतानी थी ना सीमा। अभी इतनी देर से बता रही हो। एनीवेज, अभी ये बात कभी तो पता लगनी थी ना मुझे। आज लग गई, आज हो गया। पर सीमा, अब से मैं कभी किसी लड़की पे भरोसा कभी नहीं करूंगा। मैं कर नहीं सकता अब। I don't think I can fall in love again, Seema. I don't think. Thank you. अरे पृथ्वी जी, कल तुम ड्रॉर खोला छोड़ गए थे, सब चीज चेक करके जाएगा जी। पिताजी, क्यों आया तू यहाँ? कौन सी कसर बाकी रखी है तुमने हमें परेशान करने की? हमें चैन से क्यों नहीं जीने देता तू?
मजदूरी मुझे यहाँ लाई है पिताजी। मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। सिर्फ आप मुझे बचा सकते हैं। जो अपने आप को नहीं बचा सका वो तुझे क्या बचाएगा? बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे 5 लाख रुपए चाहिए पिताजी। क्या 5 लाख? तू क्या समझता? मुंबई आने के बाद तेरे बाप के हाथ कोई हीरे की खान लगी? देख रहा है, ये तेरा बाप पृथ्वीराज माथुर रामपुर का कॉर्पोरेटर यहां पे चपरासी की नौकरी करके अपना और अपनी बीवी का पेट पाल रहा है, लोगों के झूठे ग्लास प्लेटें उठा रहा है, और तुझे 5 लाख रुपए चाहिए शराब पीने के लिए, लड़कियों के लिए, काले धंधे करने के लिए? नहीं पिताजी, मुझे इस सब के लिए पैसा नहीं चाहिए। मुझे 5 लाख रुपया किसी को देना है, और अगर मैंने रुपया नहीं दिया तो वो मुझे जान से मार डालेगा। अच्छा होगा अगर वो तुझे जान से मार डालेगा। अरे तुझ जैसा बेटा होने से तो ना होना अच्छा, हमारे बुढ़ापे का सहारा होने से तो रहा, ऊपर से 5 लाख रुपए मांगता। पिताजी, वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, मुझे नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे वो। धनराज, तू मेरे लिए हमेशा के लिए मर चुका है। तू जा यहां से, मेरे पास एक नया पैसा नहीं। सुना नहीं तूने? मेरे पास एक नया पैसा नहीं है, तू जा यहां से। पिताजी, अगर आपके पास नहीं है तो सीता बुआ से ले लीजिए। ये गंदी जबान से उसका नाम भी मत लेना, समझा? अरे पहले हम उसे इतना दुख दे चुके हैं। धनराज, तू यहां से चला जा, मैं तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, समझा तू? देखो पद्मा, तुम घबराना नहीं, हम लोग हैं ना। अच्छा, जब तुम्हारी माँ है तो उसको सामने वाली टेबल की तरफ लाने की कोशिश करना। तुम दोनों उधर चलो। बेस्ट ऑफ लक। पद्मा, बहुत देर इंतजार करना पड़ा। नहीं वो चल बैठ। माँ, हम उस टेबल पर बैठे। हाँ चलो। ए, क्या बात है? तू बहुत परेशान लग रही है। नहीं, तू ठीक है ना? हाँ। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, बैठी। अपनी जगह से हिलना नहीं। यू आर अंडर अरेस्ट। आज मुझे एहसास हो गया कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सब रिश्ते नाम के हैं, कोई किसी के काम नहीं आता। लेकिन जाने से पहले एक बात कहूंगा पिताजी, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आया था आपके पास, लेकिन आज जो सुलूक आपने मेरे साथ किया है उसके लिए पछताएंगे आप, जब ये आपका बेटा इस दुनिया में नहीं होगा। कल मरता है तो आज मर। मेरे दिल में तेरे लिए कोई तड़प, कोई हमदर्दी नहीं। धनराज, एक बात अच्छी तरह याद रख, हर इंसान को अपनी की सजा यहीं पे भुगतनी है। अब मेरी तरफ देख ना, क्या है मेरे पास? न औलाद है, न इज्जत है, न दौलत है। ये मेरी की सजा नहीं तो और क्या है? सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन कभी कभी बाप के किए की सजा बेटे को भी मिलती है, जैसे मुझे मिली है, मौत बनकर। बस करे नाटक। मौत मौत कह के तू अपने बाप की मोहब्बत को जगाना चाहता। लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रख धनराज, जिस दिन तू रामपुर छोड़ के चला गया, उसी दिन से मैंने अपने औलाद की मोहब्बत का गला घोट दिया है। ठीक है, मैं जा रहा हूं, कभी सूरत नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं।